आप एक वाहिद फनकार हैं जिनको मैं मानता हूं। मेरी तमाम जिद्दोजहद आपकी छोड़ी हुई मिरास की हिफाजत के लिए है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फनकार बनना कितना मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना मुतासिर हूं। आपने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं। ए अजीम कैसर, आपकी अजीम तरीन यादगार सल्तनत रोम है। दुश्मनों का खून बहाकर, गद्दारों को माफ ना करके और बुज़दिलों के अंदर हिम्मत की रूह फूंक कर सल्तनत रोम खड़ी की। अजीम कैसर, लेकिन आज वही रोम बहुत तकलीफ में है और वहशियों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन रोमी शमशीर जन और सफाक रोम को अंदर ही अंदर खाते रहे। मैं आया निकोला आपसे वादा करता हूं, मैं एक बार फिर ताकतवर और अजीम रोम बनाऊंगा। सलाम पेश करो सिपाही, अजीम कैसर रोम को सलाम करो। मेरी इन जादुई उंगलियों ने कैसर का मुजस्मा बना दिया। कैसर रोम। शहंशाह आपका इंतजार कर रहे हैं। अजीम कैसर, आखिरकार। एनागोल के तैक्फो गवर्नर एलेक्सिस बाइयों से शिकस्त खाने के बाद वहां से भागकर चूहों की तरह किले में छुपा बैठा है। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, वो तैकफूर बनने का हकदार नहीं है, मार दिया जाए उसे। काराजा हिसार और गोलोजा हिसार के बाद अब किसकी बारी है? एज़निक की, बुरसा की, या फिर हमारे कुस्तुनतुनिया की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मुमकिन नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। नहीं, बस करो। जिस तरह हमने पिछले दुश्मनों से छुटकारा हासिल किया था, उसी तरह हम तुर्कों से भी छुटकारा हासिल करेंगे। मेरी सल्तनत में सिर्फ एक कमांडर है और वही इस काम को बखूबी सर अंजाम दे सकता है। मैंने उसे यहां बुलाया है। शहंशाह, मेरे काबिले एहतराम साथियों, तुम जानते हो कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है? आपने बुज़दिली और गद्दारी से तंग आकर मुझे बुलाया है। आप चाहते हैं कि मैं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस रियासत के मशरिक को मगरिब से जोड़ सकूं। लेकिन मेरी दो शराइत हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उस्मान के फतह करदा गोलोजा हिसार को
वापस ले लूं तो मैं उसके बाप का फतह करदा कारजा हिसार भी वापस लूंगा। लेकिन सिर्फ इस फतह से हमारी रियासत से तुर्कों का खतरा नहीं टलेगा। आप मेरे लिए तालियां बजाएंगे, मुझे जवाहरात से नवाजेंगे, ऊंचा ओहदा देंगे, लेकिन मेरा दिया गया ये छोटा सा तोहफा हमें सूरज की हरारत से पिघलने वाली बर्फ की तरह खत्म होने से नहीं बचाने वाला। तो फिर तुम्हारी पेशकश क्या है निकोला? मैं तमाम सिपाही, इस रियासत के तमाम देखफोर और सरहद पर गश्त करते दस्तों को अपने मातहत चाहता हूं, सिर्फ मेरे मातहत। और ये सिर्फ अपने खोए हुए कलों के लिए नहीं, बल्कि हमने जो कुछ भी खोया वो सब कुछ वापस हासिल करने के लिए। वो सब कुछ, जैसे कि हमारी जमीनें, हमारे गिरजाघर, हमारे गांव और वो सब कुछ जो हमने खोया, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए। मुख्तसर ये कि अपनी खोई हुई रूहों का कर्ज उतारने के लिए मुझे आपसे हर किस्म का इख्तियार चाहिए, शहंशाह मौसम। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? इस महाज पर मेरे हमराह मेरी अपनी फौज होगी और उसकी क़यादत करने वाला आपका सबसे बड़ा दुश्मन फलातियोस होगा।
हमारी दोस्ती खत्म हुई। मुझे माफ कर देना। कुस्तुनतुनिया, मेरे प्यारे दोस्त, बाज़ंतीनी सल्तनत फिर जिंदा होगी। यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? तारुफ करवाता हूं, ये कुस्तुनतुनिया है। भाग जाओ, भाग जाओ। वो भाग रहा है। कुस्तुनतुनिया, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ये भागने ना पाए।
निकोला, सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। लगता है कि तुम पर कैद का कोई असर नहीं हुआ। इंतकाम ने मुझे जिंदा रखा। मैं यहां तुम्हें एक नया फर्ज सौंपने आया हूं। क्या मैं इतना जरूरी हूं? रास्ता छोड़ो मेरा। जब मैं जिंदान में सड़ रहा था उस वक्त कहां थे तुम? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। और कोई हुक्म है तो बता दें, मैं जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी हर तकलीफ से वाकिफ हूं। तुम्हारे हर दर्द का इल्म है मुझे। और यहां आने की वजह सिर्फ यह है कि मैं देख सकूं कि मेरी सारी कोशिशें रायगां तो नहीं गई। उम्मीद है कि तुम मुझसे मायूस नहीं हुए, लेकिन यह मत भूलो कि मैं सिर्फ अपना हुक्म मानता हूं। फलातियोस, मैं तुम्हारे पास ज़रतुरुल और काइयों को खत्म करने की पेशकश लाया हूं। खुदावंद, आखिरकार आखिरकार निकोला, शहंशाह ने हमारी सुन ली और तुम्हें भेज दिया ईसा की खातिर। आज का दिन हमारी निजात का दिन है। खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्त। जब तुम काइयों से जान बचाकर भाग रहे थे तो ये लोग तुम्हारे साथ थे एलेक्सिस। तुम यहाँ हमारी मदद करने या हमसे सवाल जवाब करने आए हो?
सवाल जवाब करने। लेकिन तुमसे हरगिज नहीं। बल्कि काइयों से। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं एलेक्सिस। उम्मीद है पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद करता हूँ कि आज जो खाना बनाया गया है वो तुम्हें पसंद आएगा। ये हमारा और तुम्हारा पसंदीदा शिकार का गोश्त है। तुम्हें ये आज भी पसंद है ना? शुक्रिया। गद्दार! अजीम कैसर, मेरी पहली कार्रवाई किले में से नालायक लोगों का खात्मा है। आपके लिए आखिरी कार्रवाई करना मेरे लिए एहसास होगा। बुज़दिलों से नफरत है मुझे। शहंशाह के वफादारों, इनिकोल के नए तकफुर, आया निकोला के आगे झुक जाओ। अब किले से बाहर के दुश्मनों की बारी है। बहुत जल्द मेरे फैसलों की बदौलत और हेलन की मदद से इस सरजमीन पर एक नया रोम उभरेगा। हजरत ईसा आपकी हिफाजत करें। आप सलामत रहें। वो हम सब की हिफाजत करें, हम सब की। अजीम कैसर, इस ओहदे पर मेरी पहली सुबह है। सारी रात खुशी से सो नहीं सका। बहुत काम है हमें। सबसे पहले मुझे किले से शुरू करना है। लोग उदास हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। अगर मैंने सिपाहियों को अपने ख्वाब सच करके ना दिखाए तो सब बेकार हो जाएगा। यह मैंने आपसे सीखा है। मेरे पास मार्कोस एंटोनियस बनने के लिए एक मददगार भी है जिसका नाम फलातियोस है। बहुत उम्मीदें हैं मुझे उससे। हाँ, ये रहा वो आदमी, फलातियोस। अजीम कैसर,
आपकी इजाजत के साथ। उम्मीद है कि अच्छी खबर लाए होगे फिलातियुस। इतनी जल्दी भी क्या है निकोला? क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने लोगों को फतह का मजा चखाना चाहता हूँ। अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। नाश्ता तैयार है जनाब। ये मजेदार है। तुमने सुना? ये मुझे पसंद है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे दरमियान जासूसों की वजह से हुआ। वो उड़ती आग कब आएगी फिलातियुस? कल तक मुतवक्के है निकोला। काई कबीला जलकर राख हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। अर्तुरुल साहब आए और छा गए। वो देखो, परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो एक अजीम इंसान है। इंशाअल्लाह वो अपने बेटे उस्मान का गम नहीं देखेंगे। खैर की बात करो, खैर की बात। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये किस वजह से आ रहे हैं? परेशान कर रखा है, जब देखो आ जाते हैं। अब इनको हमसे क्या लेना है? तुम्हें गोतक जंग का पता है फिलातियुस? नहीं जानता। जो शख्स तारीख नहीं जानता वो सिपाही हो सकता है क्या? शाम को याद करवाना, तुम्हें गौतक के साथ अजीम कैसर की जंग के बारे में बताऊंगा। क्या यह जरूरी है? मालूम होने पर मैं अर्तुरुल का सर कलम कर सकूंगा। जो तारीख नहीं जानता वो फतह का मजा नहीं चख सकता। फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं। इतनी जंगें हार कर, इतने सिपाही मरवा कर अभी भी इस तरह आ रहे हैं। देखो जरा। वो देखो फिर आ गए। क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम लोग अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। ये बहुत बड़ा एजाज है फिलातियुस। हम उस्मान से मुआहिदे के लिए आए और अर्तुरुल साहब से सामना हुआ। अगर आप इन सरजमीनों में तकफोर बनने के तालिब हैं, तो फिर रास्ते में कौन मिलेगा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीहत के लिए। आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत से कम नहीं।
क्या तुम्हें अपने कैदी चाहिए? हमें अपने शहरी चाहिए। आप क्या लाए हैं? इस सोने के बदले हम अपने जानवर भी न दें। एक जंगजू से लेकर ताजिर तक सबके मिजाज को समझता हूं। मैं रहम खाने वाले अर्तुरुल साहब से मुआहिदा करना चाहता हूं। जालिमों पर रहम मैंने इस काली धरती में दफन कर दिया। अगर ये दुगना ना हुआ तो कल तुम्हें कैदियों के सर भिजवा दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, क्या इस्लाम की यही अक़दार है? हमारी अक़दार का शुक्र करो, वरना उस्मान तुम्हारे सरों से महल खड़ा कर देता। वैसे उस्मान कहाँ है? सर उतार रहा है। हम अमन की उम्मीद करते हैं अर्तुरुल साहब। एलेक्सिस ने जो ताल्लुकात खराब किए, हम वो बहाल करना चाहते हैं। कुस्तुनतुनिया में सूरत हाल कैसी है? क्या शिकस्त का सुनकर शहंशाह परेशान है? दोनों अतराफ जो अमवात हुई उनके लिए परेशान थे। अपने शहंशाह को बताओ कि वो पोम्पियो के साथ कैसर की जंग याद रखे, ये उसके काम आएगी। क्या ये बकरी का दूध है? हाँ, वही है। नोश फरमाए। आपको क्या चाहिए? ये इंजीर तो शहद की तरह मीठी है। तुम्हारा इनाम, ये लो। अब ये लो बेटा, और तिजारत जारी रखो। चलो अपने अपने काम से लग जाओ। आप महल में अपने बाबा की बावर्ची खाने में मदद क्यों नहीं करती? मैं महल की दीवारों में कैद नहीं रह सकती जनाब। आपका अंदाज पसंद आया। आपके जैतून अच्छे हैं। मैं सिर्फ इस बाजार में ही नहीं, हर जगह फरोख्त करती हूँ जनाब। तुर्क महसूल का 5वां हिस्सा अदा करते हैं, जबकि आप 3रा अदा करती हैं।
इसीलिए हमारे लोग तुर्कों के साथ खरीदारी करना पसंद करते हैं। हमने हमेशा से लोगों के मयार का ख्याल रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, वो कभी धोखा नहीं देते हैं। हम किसी मिलावट के बगैर अपने काम को अंजाम देते हैं। थोड़ा हट के चलें। ये आप पे अच्छा लग रहा है। एनिगोल के लोगों, गौर से सुन लो। तुम्हारे साबिका तैकफोर और उनके मगरूर कमांडारों ने तुम लोगों को बहुत अजियतें दी। उन्होंने तुम्हें तुर्कों के सुपुर्द कर दिया। क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सच है ये। आज के बाद हमारे बहन भाइयों को दुश्मनों के सुपुर्द हरगिज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले एनिगोल में महसूलात को 5वें हिस्से तक गिराया जाता है। जिंदाबाद। खुश रहे आप। आबाद रहे आप। हम आपके ही मुंतजिर थे। हमें आप जैसा ही रहनुमा चाहिए था। अब सब अपने कामों पर लौट जाएं और खूब मेहनत करें। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतनी ही आमदनी। कभी भी ये मत भूलना कि इन तमाम सरजमीनों के असल मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। सबके साथ इंसाफ होगा। हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपकी बातों से बहुत मुतासिर हुए हैं। जिंदाबाद। खुश रहें। बात करें। आपका जवाब नहीं, आपके आने का बहुत शुक्रिया।